कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि कार्तिक माह में जो तुलसी मैया की नित्य-नेम से पूजा करते हैं, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बहू थे। जब कार्तिक माह आया तब वह बुढ़िया अपने बेटे बहू से कहने लगी कि वह कार्तिक नहाना चाहती है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहा लीजिए। तब वह दूसरे दिन सुबह जल्दी उठती है और नहा धोकर पूजा का सामान लेकर मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पहुंचने पर वह देखती है कि बहुत सी औरतें तुलसी मैया का गड़वा सींच रही थी। जब वे सभी औरतें गड़वा सींच कर चली जाती हैं, तब वह बुढ़िया माई तुलसी जी का गड़वा सींचती हैं और पूजा करती हैं। फिर हाथ जोड़कर वहां बैठ जाती हैं और तुलसी मैया से कहती है, हे तुलसी मैया, मैं सींचू गड़वा तेरा, तू निहारण की जो मेरा। पीतांबरी साड़ी दियो, चटके की चाल दियो, पटके की मौत दियो, झालर की झनकार दियो, दाल भात का गास दियो, एकादशी का दिन दियो, कृष्ण जी का कांधा दियो, वैकुंठ में वास दियो। यह कहती है और फिर हाथ जोड़कर अपने घर चली जाती है। बुढ़िया नित्य-नेम से मंदिर आती, पूजा करती और फिर बाद जाते वक्त हाथ जोड़कर यही बात रोज कहती। यह सुनकर तुलसी मैया धीरे धीरे सूखने लगी। तब विष्णु भगवान ने तुलसी मैया से पूछा कि यह तो कार्तिक का माह है, सभी तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारा गड़वा सींचती है, तुम्हें तो हरा भरा होना चाहिए, तुम सूखती क्यों जा रही हो। तब वह विष्णु भगवान से कहती है कि भगवान, एक बुढ़िया रोज मेरा गड़वा सींचने आती है और गड़वा सींचने के बाद वो एक बात हर रोज कहती है। तब विष्णु भगवान पूछते हैं, वो क्या बात। तब तुलसी मैया कहती है कि वह बुढ़िया कहती है, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तो निहारण की जो मेरा। पीतांबरी साड़ी दियो, चटके की चाल दियो, पटके की मौत दियो, झालर की झनकार दियो, दाल भात का गास दियो, एकादशी का दिन दियो, कृष्ण जी का कांधा दियो, वैकुंठ में वास दियो। तब विष्णु जी कहते हैं, तो फिर इसमें क्या हुआ, तुम उसे दे क्यों नहीं देती। तब तुलसा मैया कहती है कि भगवान, मैं सब कुछ तो उसे दे दूं, पर आपका कांधा कहाँ से दूं। तब विष्णु जी कहते हैं, ठीक है, जब बुढ़िया माई ये संसार छोड़कर जाएगी तब मैं उसे कांधा दे दूंगा, तुम निश्चित रहो। फिर एक दिन जब सुबह बुढ़िया माई तुलसी जी सींचने मंदिर जा रही होती हैं, तो सुबह सुबह अंधेरा होता है और बुढ़िया को अच्छे से दिखाई नहीं देता। एक पत्थर से टक्कर लग जाती है, पैर टकरा जाता है और वह बुढ़िया वहीं पड़ जाती है। पड़ते ही बुढ़िया की मौत हो जाती है। तब जब दिन निकलता है तो आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि वहाँ बुढ़िया पड़ी है। वह उसे उठाते हैं और देखते हैं कि वह तो मर चुकी है। फिर वह उसके बेटे बहू को बुलाते हैं उसे उठाने के लिए, पर वह उसके बेटे बहू आ जाते हैं, पर वह किसी से नहीं उठती। सब चिंता में पड़ जाते और आपस में बातें करने लगते हैं कि पता नहीं मंदिर में क्या करने जाती थी, पाप करती थी या पुण्य। यह तो इतनी भारी हो गई है कि उठ भी नहीं रही है, भगवान ही जाने। तो इतनी देर में विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर वहां आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। तब वह बताते हैं कि अब बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई है, पता नहीं कितने पाप किए होंगे कि उठ भी नहीं रही है। तब वे जो विष्णु जी ब्राह्मण बने हुए थे वे कहते हैं कि मैं इनके कान में कुछ कहूँ, शायद ये उठ जाएं। तब वे हंसने लगते हैं और कहते हैं ठीक है। तब विष्णु भगवान बुढ़िया के कान के पास जाकर कहने लगते हैं कि हे बुढ़िया माई, लो तेरी जिद पूरी हुई। ये पीतांबरी साड़ी ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का गास ले, एकादशी का दिन ले, कृष्ण जी का कांधा ले और वैकुंठ में वास ले। बस इतनी बात जब बुढ़िया ने सुनी तो वह एकदम से फूल की
तरह हल्की हो गई। फिर उसने लोगों से कहा कि अब आप इसे उठा लीजिए। तब लोग, दो चार लोग जब उसको उठाने लगते हैं तो वह एकदम से उठ जाती है। एक कांधा कृष्ण जी का भी होता है, जो ब्राह्मण के वेश में वहाँ आए हुए थे। वह बुढ़िया को ले जाते और बुढ़िया की मुक्ति हो जाती है और सीधे वैकुंठ में उसको स्थान मिलता है। जैसी बुढ़िया माई की आई वैसी सबकी आई। सबको कृष्ण जी का कांधा मिले। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।